अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। बड़ा ही हंगामी तौर पे ये वीडियो बनाने का मेरा जो है वो दिल किया। एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे मुझे बात करनी थी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये एक दो वीडियोस देखें और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको ये क्यों दिखाई और मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए। वाले भी तो नहीं आ रहे। सबको निपटाया है, पुलिस वाले गए, रेंजर्स के हवाले करो। हाँ, इसकी पराठो है भाई। 5 बंदे मारे हैं। देख लिया आपने वीडियो। यकीनन आपने इस वाक़े के बारे में सुना होगा। पिछले दिनों ये कराची शहर में कारसाज में ये वाक़या हुआ था। क्यों मैंने आपको ये वीडियो दिखाया इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहूँगा, तो वो आप ज़रा देखिए और फिर हम बात करते हैं इन दोनों क्लिप्स पे। तो ये देखिए दूसरा क्लिप। गाड़ी को जो नुकसान हुआ है वो गाड़ी का जो नुकसान किया है वो गाड़ी का इसने पूरा नुकसान किया है। भाग नहीं रही हूँ, मैं भाग नहीं रही हूँ। एक मिनट, आप नीचे आए। एक मिनट, हमारी गाड़ी की पूरी पीले पीछे रिक्शा भी मार। आप नीचे उतरे आंटी, आप नीचे आप नीचे उतरे 2 मिनट, पुलिस आएगी सारा। आप नीचे तो उतरे, आप नीचे तो उतरे, मैं दे रहा हूँ नीचे उतरे। आप आंटी आपने कहा सुन इस साइड से नीचे उतारो। जी दोस्तों, तो आपने दोनों क्लिप्स देख ली। अब मैंने क्यों दिखाया आपको ये क्लिप्स? अच्छा, पहले क्लिप में ये वाक़या हुआ अभी ऑलमोस्ट हफ्ता पहले। एक खातून हैं जिन्होंने एक्सीडेंट किया और कुछ डेथ्स भी हो गई। बाद में पता चला कि वो इन्फ्लुएंस थी, थोड़ा अपने सेंसेस में नहीं थी, इसलिए जो है वो उनसे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और फिर कुछ हलाकतें हो गई और फिर वहाँ एक मॉब जमा हो गया और फिर जो जिस तरह मैन हैंडल किया गया उन्हें। और मैं अभी इस डिस्कशन में नहीं पढ़ रहा कि उनकी गलती थी या उनकी गलती नहीं थी। लाजमी बात है उनकी गलती थी, और अंडर इन्फ्लुएंस ड्राइविंग करना इज़ अ क्राइम। सो ऑब्वियसली इसमें कोई और जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आप अपने सेंसेस में नहीं हैं तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने जान के गाड़ी मारी, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सीडेंट होता है। कोई भी इंसान अनलेस कि आपकी दुश्मनी हो और आप किसी के पीछे पड़े हो तो आप जान के गाड़ी मारते हैं, वैसे आपसे एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस गाड़ी चलाना, मैं आसान अल्फाज में ये कहूँगा कि अगर आप किसी नशे में हैं तो गाड़ी चलाना ये क्राइम है। तो ये क्राइम उनसे हुआ है, लेकिन बात इस वक्त इस बात की नहीं हो रही है। जो दूसरी क्लिप आपने देखी वो हमारी एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। उनका नाम एंजेलिन मलिक है और 2-3 दिन पहले उनके साथ ही वाक़या हुआ है सी व्यू के करीब। उनकी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो गालबन एक रिक्शे से टकरा गई, जिसमें कुछ सवारियां बैठी थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या कि एज यूजुअल जैसे पहले क्लिप में आपने देखा, इसी तरह दूसरे क्लिप में लोग जमा हो गए। वो जो होते हैं खिदमतगार और वो ठेकेदार, जितने वो मॉब था लोगों का, वो जमा हो गया और उन्होंने जो है वो बाकायदा जो है आप देख सकते हैं कि हरास करना शुरू कर दिया। अब मेरा सवाल ये है, और वीडियो बनाने का मकसद भी जो था वो ये है कि ये क्या तरीका है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये सब लोग जमा हो जाते हैं बिल्कुल, और वो ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं जैसे उन लोगों का मकसद ये है कि इस वक्त कि वो जो बंदा बैठा है उसको वहीं तुम दें, पकड़ के उसको वहीं गाड़ दें और उसको उनका बस चले तो मार दें। ऐसा क्यों है ये हम लोगों में ये जो जज्बा आ जाता है? अगर आपको ये नहीं पता किसी की गलती है या नहीं है तो कानून को अपना काम करने दें। दूसरे केस में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं कि
लोगों ने मोबाइल ले लिया था उनसे, उसके बाद उनको हरास करना शुरू किया और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उनकी गाड़ी को जो है वो तोड़ फोड़ दें। लेकिन फिर पुलिस आई और पुलिस ने आके फिर सारा मामला रफा दफा किया और जब उन्होंने हकायक देखे तो उनको पता चला कि हाँ, ये एक जेन्युइन टायर बर्स्ट का केस है और खातून वहाँ से कोई भागने की नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने फिर लोगों को मुंतशिर किया और उनको एंजेलिन को सेफ्टी की तरफ ले गए। तो मेरा सवाल ये है कि इन लोगों से, ये जो जमा हो जाते हैं, ये जो अपना जो है वो खुदाई खिदमतगार और ये जो वो बन जाते हैं, कि ये इस तरह करने से आपको क्या लगता है, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि ऐसे मसले हल होने चाहिए? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई बंदा जिसके पास अगर बड़ी गाड़ी है तो वो अगर ऐसी गलती करता है, आप पता है क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर किसी से ऐसी गलती हो जाए तो फिर वो बंदा वहां ना रुके, क्योंकि उसको पता है कि इन लोगों ने देखना है कि इसके पास बड़ी गाड़ी है, ये अमीर है, अब इसकी गलती है या नहीं है इस बात में नहीं पड़ेंगे, उसने गाड़ी भगा देनी है। तो आप सब लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए तो आप वहां ना रुके, आप भाग जाएं, क्योंकि ये जो आवाम वहां जमा हो रही है वो आपके साथ जो करेगी तो वो तो फिर एक अजीब तमाशा बन जाएगा। तो ऐसा ना करें। जरूरी नहीं है कि हर केस वो पहली क्लिप जैसा हो जिसमें गलती खातून की थी, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे जेन्युइनली कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो खुदारा आप लोग इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि जब आप वहां जमा होते हैं सबसे पहले देखें हुआ क्या है, उसके हिसाब से आप डील करें लोगों को। और सबसे बढ़कर आप क्यों डील कर रहे हैं, कानून को आने दें, अपना काम करने दें, आपका काम नहीं है ये। अगर आप इस तरह करेंगे तो यकीन करें जो भी बड़ी गाड़ी वाला आदमी है या खातून है, अगली बार वो वहां रुकेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे वहां से। हाँ, तो फिर क्या होगा? ये एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं आप सब लोगों के लिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है और इसका सारा कसूर जो है वो मैं आवाम को दूंगा जो वहां जमा हो के ये समझती है कि वो ये केस को हल कर रहे हैं। आपका काम केस को हल करना नहीं है। आप वहां आए, जो मुसीबत में है उसकी मदद करें, कानून को आने दें और फिर कानून के हवाले करके आप अपने घर जाएं। आपके अपने जिंदगी में इतने मसले हैं, आपने वो हल नहीं किए और आप आके दूसरों के मसले हल कर रहे हैं। आप वो लोग हैं जिनको घर वाले पूछते नहीं है और यहां के आप जो है कहते हैं कि नहीं मैं ये मसला हल करूंगा। तो ऐसा ना करें। आप लोग एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये आज लॉ था जिसकी वजह से एंजेलिन मलिक जो है वो खैर खैरियत से घर पहुंच गई, लेकिन और ये लॉ ही है जिसकी वजह से दूसरा केस का भी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मार के भाग गए और कोई पकड़ दकड़ नहीं है। सब चीजें चल रही हैं, हो रहा है, लेकिन कानून को अपना काम करने दें। आप लोगों का ये काम नहीं है, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं। तो मैं इससे ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। टॉलरेंस रखें, इंसाफ के साथ पेश आए लोगों के साथ और कोशिश करें कि मसले को उसकी नौयत के मुताबिक हल करें। अपने जज्बातीपन, अपने, मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, अपनी जहालत और अपनी जुनूनियत को सामने ना लाएं। मामले को उसके हिसाब से हल करें। खैर, मेरी दुआ है सारे पाकिस्तानियों के लिए कि वो सेफ रहें और ऐसी मुसीबतों से बचे रहें। उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात का किसी पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर हुआ होगा। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए